नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ 100 प्रश्न जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हैं और ये अन्य एग्जामिनेशन में भी पूछे जा चुके हैं और बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखते हैं आपको कितना आता है। तो ठीक है, स्टार्ट करता हूँ सीधा सीधा। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है वो आपका है, योर हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो ऑप्शन ए रैम, डाटा बी इनपुट और सीपीयू और सेकेंडरी स्टोरेज। तो सिंपल सा फंडा है, कंप्यूटर का ब्रेन मतलब मस्तिष्क और वो किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज अ राइट, नहीं सॉरी, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, लोगों को पता ही होगा, एरर को जो है बग कहते हैं। स्टेटमेंट तो किसी चीज़ का स्टेटमेंट देना, लाइक किसी चीज़ को प्रख्यात करना, उसे स्टेटमेंट कहते हैं। सिग्नेचर तो वही हो गया आपके हस्ताक्षर, बी और सी दोनों। दिस इज नॉट अ राइट आंसर। ओके, तो प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंकित करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन ए कुंजी पटल, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी मॉडेम और ऑप्शन डी प्रिंटर। तो सिंपल सी बात है, मॉडेम जो है वो काम ही करता है डिजिटल को एनालॉग्स और एनालॉग को डिजिटल से जोड़ने का काम करते हैं। तो ये मॉडेम का काम है। कुंजी पटल तो वो कीबोर्ड हो गया, सीपीयू तो ब्रेन हो गया, वही अभी जो मस्तिष्क, और प्रिंटर तो है एक प्रिंटर, एक युक्ति जो कि प्रिंट करता है चीज़ों को। ठीक है, और चौथा नंबर का प्रश्न है, पहला प्रतिक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो इनैक, इडवैक, एडसैक और यूनिवैक। तो सिंपल सा, इनमें से अगर आपने कभी भी नाम सुना होगा तो इनैक नाम जरूर सुना होगा। देखो ये है इनैक, ये तो इनैक इसका राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप है, विंडो वर्ल्ड वाइड, वेब वर्किंग विंडो, विंडो वर्किंग वेब और वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब तुमने सुना होगा ना, वर्ल्ड वाइड वेब करके। तो इसका राइट आंसर है पांचवे का ऑप्शन डी। सीपीयू का क्या अर्थ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबको पता है। सिंपल सा, किसी किसी प्रश्न तो डायरेक्टली बिना आंसर, तो मतलब बिना ऑप्शंस के अगर आंसर आ ही जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सॉरी जो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पादन पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू अपना, उसको बेचा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डब्ल्यू के आविष्कारक तथा संस्थापक है। सिंपल सा है, सबको पता ही है कि टिम बर्नर्स-ली 1989 में। ठीक है, तो फिर ऑप्शन, अभी प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी आविष्कारक तथा संस्थापक है, सी के। अच्छा, तो आपको आता है इसका आंसर, जल्दी आता है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, अब 10वां प्रश्न है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में था, क्या था आई मीन। तो ट्रांजिस्टर, क्रूड स्मृति, वॉल्व या अर्धचालक स्मृति। वॉल्व था, वॉल्व। अब प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं, अनुपम क्या है। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है, एक सुपर कंप्यूटर है ये। निम्नलिखित में से सी के आविष्कारक तथा संस्थापक है, सीडैक, बार्क, आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली। तो सीडैक जो इसका राइट आंसर है, बार्क तो वो है भाभा परमाणु वाला। ठीक है, आईआईटी कानपुर ये भी आईआईटी है लेकिन ऐसे काम तो नहीं करती है, मतलब जो इसमें दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबको पता है बिट है। तो कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। 14वां प्रश्न ये है। तो अनुपम सबने सुना होगा। देखो इसमें सिंपल सा बना है, तुम लोगों ने थोड़ा सा हॉलिस्टिक अप्रोच या फिर थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड, जितने ऑप्शन तुम लोग हटा सकते हो। परम पदम, कुछ नाम मैसेज कर रहा नहीं कर रहा है क्योंकि सुपर कंप्यूटर तो है परम, आई नो। फ्लासोवर वॉक, मार्क, ये तो कुछ हुआ भी नहीं। चिप्स, ये तो वैसे भी मैच नहीं कर रहा। अनुपम तो सुनना जैसा लग रहा है, अगर कंप्यूटर पढ़ा होगा तो थोड़ा तो पता ही होगा ही। अब 15वां प्रश्न,
एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में मापी जाती है, मतलब व्यक्त की जाती है। तो एक बाइट बना होता है, किसका बना होता है? तो 8 द्विआधारित अंकों का बना होता है। ये पेपर में जैसे देखने को मिलता है सवाल, ठीक है। स्पैम किस विषय से संबंधित है? सबको पता है, कंप्यूटर से रिलेटेड ही होगा। ईमेल्स जो आपके अनसॉलिटेड ईमेल्स, अनचाहे मैसेजेस। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए स्पैम मतलब किस विषय से संबंधित शब्द है? तो सिंपल सा बना, कंप्यूटर से ही होगा और किसी से थोड़ी हो सकता है। 18वां इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है? प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। वही दे रहा है। इंस्ट्रक्टर तो कोई अलग चीज़ होगी ना। इंस्ट्रक्टर लाइक मैं ही इंस्ट्रक्टर बन गया तो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। मेंटोर तो वो हो गया कि चलो तुम्हें मेंटली उस प्रिपेयर करना। कंपाइलर तो जो है वो तो चेंज करता है भाषाओं को। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक। तो 19वें का राइट आंसर है तुम्हारा टीसीएस कंपनी, ठीक है, याद रखना इसको। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? ये बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रैम में अटक जाता है, क्योंकि रैम ही जो है वो ऑफ तो नहीं होती है, ये ऑन ही रहती है, लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो ऑफ हो जाती हैं। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? जो परमानेंट मेमोरी होती है। रोम जो है परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन वर्सटाइल, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 22वां प्रश्न। निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? 22वां, तो जो प्रकाशित लक्षण अभी क्या आता है, तो मैं इसका ना थोड़ा मतलब बता देता हूँ, ठीक है। ये जो सब दिख रहे हैं ना वो तुम्हें आउटपुट डिवाइसेस दिख रही है, आउटपुट भी और इनपुट भी, तो वही वो कहना चाह रहे हैं। पहली कंप्यूटर भाषा कौन से विकसित की गई है? सबको पता है, फोर्ट्रॉन ही की हुई है, फॉर्मूला ट्रांजेक्शन। 24वां प्रश्न। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं सिलिकॉन का। मतलब जो प्रश्न ईजी है तो वैसे ही बता दूंगा। निम्न में से कौन सा, ये पता है इसमें प्रश्न लिखना चाहते हैं, बल्ब का हिस्सा नहीं है? तो जो लेज़र होता है ना, वो तेज जई जो दो चीज़ों से बना होता है, वो उस लेज़र की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली ये वैसे पेपर में आने लायक तो नहीं है, क्योंकि बड़े लेवल का एग्जामिनेशन वाला ही है। तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, बिल क्लिंटन और मार्कोनी। तो सबको इसका आंसर पता ही होगा, चार्ल्स बेबेज जो है इसका राइट आंसर। अगला, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न प्रयोग से। किसके प्रयोग से हो गया है? तो जो समाकलित परिपथ चिप होती है उससे हो गया है। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है, ठीक है। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? ऊपर भी आया था वो सवाल, तो ये बग जो होता है वो करता है। तो 31वां प्रश्न। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस और प्रचालन तंत्र। तो प्रचालन तंत्र तुम्हें पता ही होगा क्या होता है, ये कुछ अलग चीज़ें होती है, मतलब वो चीज़ों को जो चलता है ना वो प्रचालन तंत्र के थोड़ी चलता है, ठीक है। ये है कहने का मतलब। अब है कि जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे क्षेत्र से बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब LAN लैन। अब है 33वां प्रश्न, ठीक है। 33वां प्रश्न स्टार्ट करता हूँ। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है सिलिकॉन से, ऊपर भी आता है प्रश्न। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाले निवेश युक्त इनपुट डिवाइसेस हैं, कौन सा है? तो माउस सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। MB का प्रयोग किया जाता है, सबको पता है, मेगाबाइट्स के लिए। बिट्स मत पढ़ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। देखो जैसे ये है ना, ये मेगा बिट्स है, बाइट नहीं हो। मूल निवेश निर्गम प्रणाली, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो कहाँ रहती है?
तो ये रहती है इनमें से किसी में नहीं, पता किस में रहती है, तो वो रहती है तुम्हारे एक हिसाब से वो नहीं, इस प्रश्न का मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। देखो जो मूल निर्गम प्रणाली कह रहा है ना, मूल निवेश मतलब कि इंस्ट्रक्शन ऑन बेसिक्स, तो वो तो सॉफ्टवेयर में रहती है। वैसे ही अगर प्रॉपरली बोले कि प्रचालन तंत्र का ये हिस्सा होता है, पर ये इस छोटे से प्रश्न को हटाओ। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट्स में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 वैसे, और उसको काउंट करोगे तो वहाँ बहुत तक पहुँच जाएगा। ठीक है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई परास क्या होते हैं? 64 बिट तक। इसको याद रखना ही पेपर में आने लायक वाला सवाल है। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। किसको करता है? आंकड़ों को करता है, प्रोग्रामों को करता है, क्योंकि उपकरण और हार्डवेयर तो ये ऑप्शन में मतलब ही नहीं होता, इनको हटा दो। तो सिंपल सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को। ठीक है। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ते हैं। सिंपल से बात है, मॉडेम। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? हार्डवेयर। डाटा मैट्रिक्स किस प्रकार का है? किस एक प्रकार का है? तो प्रिंटर जो है वो डाटा मैट्रिक्स करते हैं, मतलब कि उन चीज़ों को सोल्यूशन देने के बाद प्रिंट। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? सॉफ्टवेयर ही बनाती है कंपनी। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? ऊपर भी आया था ये, सीपीयू आपका हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? सीपीयू, सिंपल सा फंडा है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस? आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? परमानेंट तो रोम परमानेंट होती है। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? जावा। लोकल एरिया नेटवर्क निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है लोकल एरिया के लिए? ठीक है। तो जावा का प्रयोग कैसे करेंगे? बाकी तीन चीज़ों का तो करते ही हैं। सबको इंटरफेस मतलब होता है कनेक्ट करना। कंप्यूटर तो कंप्यूटर खुद ही हो गया, और मॉडेम तो है डिजिटल को एनालॉग, एनालॉग को डिजिटल से। ठीक है। कंप्यूटर के डाटा सीपीयू को परिधि यंत्रों के अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं? बाउनवे का। तो कंप्यूटर पोर्ट्स जो होते हैं ना, वो एक दूसरे से जो कनेक्टेड होते हैं, जिन चीज़ों से वो तार वायरिंग होती है, तो वो पोर्ट्स कहलाते हैं उनके। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो फुल डुप्लेक्स। तो कभी नाम सुना है? अगर थोड़ा कंप्यूटर सीखा हुआ है, आता हो तो पढ़ ही लोगे। अन्य घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे छोटे सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? देखो मेन फ्रेम तो मतलब ही नहीं बनता, मिनी और माइक्रो से अब तुम्हें आना चाहिए। तो माइक्रो कंप्यूटर जैसे हमारे फ़ोन हो गए ना, ये सब टैबलेट वगैरह। उस युक्ति को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने का काम करते हैं? इसका एक ही आंसर हो सकता है, अगर तुम्हें आता हो तो फिर बता दीजिएगा। तो उसका राइट आंसर है मॉडेम। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो प्रोटोकॉल, आवर्ची और लॉगिंग। मतलब अगर आवर्ची नहीं भी पता है तो प्रोटोकॉल और लॉगिंग तो पता है, और दोनों है तो उसमें ऑप्शन डी ही ज़्यादा सूटेबल लगता है, क्योंकि फिर उसमें ना दो ऑप्शन वाले हैं ही नहीं इसमें, कि ए और बी दोनों सही वाला। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? एस्ट्राविस्टा, साइंस, अल्टाविस्टा, साइंस डायरेक्टर, ऑर्कुट और गूगल। सबको गूगल का तो वैसे भी पता ही है, तो साइंस डायरेक्टर नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं पर प्रादेशिक वगैरह वैश्विक क्षेत्र के लिए किया जाता है, तो क्या कहते हैं उसको? वर्ल्ड वाइड वाला होगा 58वें का बी। ठीक है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है?
इम्प्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग और अंडरस्टैंडिंग। यार अंडरस्टैंडिंग तो लोगों के बीच में होती है, कंप्यूटर को कैसे करेंगी चीज़ें। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको नहीं छू सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? ब्राउज़र, प्रिंटर, लिंक और सर्च इंजन। प्रिंटर तो बाहर का हो गया ना। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क, डीवीडी, कीबोर्ड। कीबोर्ड नहीं है। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? प्रोग्राम। एक निवल कितने बिटों के बराबर होता है? 64वां सवाल है, देख लो। 4। याद रखना है, ये प्रश्न पेपर में छपने वाला है, लगा हो सकता है कि ये छप न जाए। 65वां प्रश्न, ठीक है। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और महंगा कंप्यूटर, सबको पता है, सुपर कंप्यूटर। पीसी का ना पर्सनल कंप्यूटर होता है, ठीक है, याद रखना। लैपटॉप तो हो गया, नोटबुक तो तुम्हारी कॉपी ही होगी एक हिसाब से।